हेलो व्यूवर्स, मैं पूजा त्रिपाठी आपका टेक्नो स्टडी 7-2 में स्वागत करती हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें जिससे कि वो भी इससे अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो व्यूवर्स, इसके पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 वीडियो दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा, और तब इसको देखिए। तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आप चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ का नगर विन्यास कैसा था, लोगों की जीवन शैली कैसी थी। कभी कभी आता है कि हड़प्पा काल का जो आकार था वो कैसा था। तो हड़प्पा का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। अब आप जैसे हड़प्पा का आकार अगर आपको देखना है तो ये देखिए, एक क्षेत्र यहाँ है, अभी मैंने उसके पहले ही बताया था, मांडा जिसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। सुतकांगे डोर जो है वो है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में। इधर है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और इधर महाराष्ट्र में है दैवाबाद। अगर आप इसका वो बनाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए। अब इसका आकार देखेंगे तो ये देखिए, एक ऐसे आपने लाइन खींची, ये और ये, तो ये हो गया आपका त्रिभुजाकार। 3 भुजाएं हैं इसलिए ये हो गया त्रिभुजाकार, ठीक है व्यूअर्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका आकार था तो वो है त्रिभुजाकार। अब जैसे कि वहाँ पर हमने देखा कि व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, मेसोपोटामिया से। यहाँ पर आपको कपास के मेसोपोटामिया में साक्ष्य मिले हैं जो कि भारत से ही यहाँ पर इंपोर्ट होता था, यहाँ से भेजा जाता था, इसलिए यहाँ इंडस वैली इसका नाम पड़ा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपको मिले हैं कुछ आभूषण मिले हैं, आभूषण के भी यहाँ के लोग शौकीन थे। कैसे आभूषण पहनते थे, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं आपको, सोने के मिले हैं, चांदी के मिले हैं, रत्न मिले हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। अब जैसे किसी के पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, सबके पास उतने नहीं होते थे, लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे वो सोने के पहनते थे। अब जिसके पास उतने नहीं हैं वो चांदी के पहनते थे, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते थे वो रत्न वगैरह पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। अब यहाँ पे लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन व्यवसाय तो ये लोग करते ही थे, पशुपालन से भी इनकी आय होती थी। ये लोग बहुत सारे जानवरों को पालते थे। अब यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं, पशुपालन के साक्ष्य में कैसे मिलते हैं। अब वहाँ से पशु तो नहीं मिला, लेकिन जो वहाँ पे हमें मोहरें मिलती हैं, जो मैंने आपको बताया था, मोहरें मिलती हैं। मोहरों पे वृषभ मीन्स बैल की साक्ष्य मिलते हैं, वृषभ की। और यहाँ पे एक मुख्य पशु था, एक सींग वाला बैल। इन दोनों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा उनपे जो वहाँ पे मोहरें मिली हैं, इनके बहुत ज़्यादा चित्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे नाव के भी, कुछ मोहरों पे नाव के निशान मिलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे लोथल था, ये एक बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह था, तो जाहिर सी बात है कि बंदरगाह से नाव से लोग जाते थे, तो उससे इनका आयात निर्यात हुआ करता था। अब यहाँ से कुछ मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मीन्स मिट्टी के जो बर्तन, मृदभांड का, मृद मीन्स मिट्टी, भांड जो मिट्टी से बने हुए हों उन्हें मृदभांड कहते हैं। उन पर लाल और गुलाबी कलर के मृदभांड मिले हैं, लाल और गुलाबी कलर के मृदभांड मिले हैं जिनसे अलंकरण होता था। सोचिए, उसके ऊपर वो लोग अलंकरण मतलब उसको अच्छे से सजाते थे। अब आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा डेवलप्ड इनकी सभ्यता थी कि वो काले रंग से उसको सजाया करते थे। और यहाँ पे हड़प्पा, इसी अलंकरण पे आपको हड़प्पा लिपि भी लिखी हुई मिल जाएगी। इन्हीं के जो मृदभांड थे उस पर हड़प्पा लिपि भी लिखी गई है। अब व्यूअर्स, हड़प्पा में कुछ स्थल मिले हैं, कभी कभी इनके नाम आ जाते हैं, इनके जो जिन्होंने इनकी खुदाई की है उनके नाम आ जाते हैं, तो कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन से इसमें सही हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मोहनजोदड़ो जैसे है, मोहनजोदड़ो इस टाइम पर पाकिस्तान के सिंध के लड़काना ज़िले में है। अब
मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जो क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। मोहनजोदड़ो जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ये अब भारत में नहीं है, तो ये पाकिस्तान में है, तो ये यहाँ की विश्व धरोहर सूची में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जानने लायक बात है, तो ये मैंने इसीलिए आपको बता दिया। यहाँ से आपको एक नरेश या फिर आप उसे पुरोहित कह सकते हैं, उसकी एक प्रतिमा मिली है जो कि कराची के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। तो वहाँ की है तो जाहिर सी बात है कि वो कराची के ही संग्रहालय में रखी जाएगी। जैसे यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें आपको दिल्ली संग्रहालय में मिलेंगी, वैसे ही वहाँ की जो कराची के संग्रहालय में मिलेंगी। और मोहनजोदड़ो का जो मेन अर्थ है उसे कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो को हम लोग मोहनजोदड़ो बोलते हैं, लेकिन इसका असली जो उच्चारण है ये है मोहन जो दड़ो। ये इसका मेन उच्चारण ये होता है, हम इसे मोहनजोदड़ो इंग्लिश में बोल देते हैं। इसकी खास हिस्से पर जो मोहनजोदड़ो का जो स्थल था उसके ऊपर आपको आज के टाइम पे बौद्धों के स्तूप मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये सभ्यता बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसको खोला नहीं गया, क्योंकि इसके ऊपर बौद्ध के स्तूप हैं तो उसके लिए उसको खोलना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर आपको जलकुंड मिलते हैं, और जलकुंड इतने अच्छे से व्यवस्थित था कि इसके बाहर निकासी के लिए आपको नालियाँ मिलती थी, नालियाँ होती थी और नालियाँ ढकी हुई थी, और इस पर पक्की ईंटों से। और यहाँ की पक्की ईंटें काफ़ी बड़ी बड़ी थी, ये करीब ऐसे आपको इतनी लंबाई की आपको ईंटें मिल जाती। और यहाँ पे फसलें भी होती थी। अब कभी कभी आता है कि यहाँ पे कौन कौन सी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो इसमें गेहूँ, सरसों, कपास, जौ और चने, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। यहाँ से सूत का कपड़ा मिला है, और यहाँ पर कपड़ों की रंगाई का कारखाना भी था। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति। तो ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी के लिए हैं। अब कुछ मैं स्थल आपको बता देना चाहती हूँ, और उसके जो जिन्होंने उनकी खुदाई की थी उसको मैं आपको बता देना चाहती हूँ। चलिए तो देख लेते हैं इसके प्रमुख स्थल। जैसे आपका स्थल है चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, तो इसकी आप नोट कर लीजिए। इसके उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके। ये 1931 में इसकी खुदाई हुई थी, ये याद करने लायक है। तीसरा स्थल है ये आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहूदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। चनहूदड़ो के बारे में मैंने अभी बता दिया। उसके बाद है लोथल। लोथल का उत्खनन हुआ है आपका 1957 में। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। आपका पांचवा प्रमुख स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा। इसका उत्खनन हुआ है 1953 में, और इसके जो उत्खनन करता है वो है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। ये भी आपको याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको जल्दी से जल्दी ट्रिक बना के बताऊंगी, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। अभी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको जल्दी, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो प्रमुख स्थल है, क्षेत्रफल के आधार पर आप डिवाइड कीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा था, उसके बाद छोटा कौन सा था। तो ये आता है, तो इसका आप देखिए, पहले है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा है ये मोहनजोदड़ो। दूसरा है हड़प्पा, ठीक है, राखीगढ़ी, और उसके बाद है धौलावीरा, धौलावीरा। तो इसमें से आपको पता है मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर, ये आपको पता ही है। हड़प्पा के हैं राय बहादुर साहनी और माधव स्वरूप वत्स, और व्हीलर भी इसमें भी थे। अब राखीगढ़ी का देख लेते हैं। सूरज भान जी ने की है 1969 में, और राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। हिसार कहाँ है?
हरियाणा में, हरियाणा में। अब आपका पड़ता है धौलावीरा। ये है कच्छ। कच्छ कहाँ है आपके? गुजरात में। और इसके उत्खनन करता है JP जोशी 1967 में। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर आप हड़प्पा सभ्यता को लगाइए कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले आपका आता है मोहनजोदड़ो, फिर आता है आपका हड़प्पा, फिर आता है आपका राखीगढ़ी और उसके बाद आता है धौलावीरा। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में आता है कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल बताइए, तो इसका होगा राखीगढ़ी। और अगर राखीगढ़ी नहीं दिया है तो धौलावीरा आप लगा सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता। तो व्यूअर्स, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं आपको कुछ दिन के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिया करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की भी क्लासेस चला दूँ। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।